तेजस्वी बाबू बोले कि हर घर में सरकारी नौकरी, ये कैसे संभव है? क्योंकि वहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, तो बिना इंडस्ट्री के नौकरी कैसे संभव है? और भी ना एक सरकारी नौकरी भी कैसे दे पाएंगे यहाँ वहाँ पर? कोई कुछ तो एक कुछ होना चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी सर्विस मेकर है जी और नौकरीदाता है। जी उनको पता है कि कल कारखाना से नौकरी आएगा, हम्म, न सरकारी में जो ये लोग चुरा छुपका के रखा है जी। बीजेपी वाला जदयू वाला लोग, जी उससे निकलेगा। जी और तेजस्वी जी इसके आगे भी नौकरी दी है। उस समय भी तेजस्वी जी को इन्होंने गाली दिया था, आपको पता ही होगा जी क्या गाली दिया था। हमारे बड़े साहब को इन्होंने गाली दिया था कि अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा, तो नौकरी देख के तेजस्वी जी दिखाए थे ना। तो इस बार भी तेजस्वी जी जो बोले हैं ब्रह्मा का लकीर है, और तेजस्वी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। तो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे, और तेजस्वी जी तो डेट भी दे दिए हैं। अगले बार भी डेट दिए थे तो करके दिखाए थे, इस बार भी डेट दे दिए हैं तो करके दिखाएंगे। बंगाल में इन दिनों भाषा के लेकर काफी विवाद उमड़ रहा है। मतलब भाषा नहीं हो गया, लग रहा है कितना बड़ा बहुत बड़ी चीज हो गई है। मैंने कोई बंगाली बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, तो आपस में विरोध हो जा रहा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जिसके अभी नाम सुने हुए गौरव चटर्जी हैं, बांग्ला पोखो आ गया, बेवजह कहीं भी इस तरह की बातें आ जा रही हैं। देखिए, ये सब भाषा का माध्यम जो ये लोग बनाया है ये गलत है। जी और गौरव चटर्जी हो चाहे उसका छोटा बुजुर्ग कौशिक माइती हो, हम तो बार बार बोलते हैं स्कैनर वाला है। बाकी ये लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ से हैं। हमारा भाषा से तो कोई झगड़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम लोग आखिरकार इंसान हैं, पहले इंसानियत देखे फिर भाषा देखे। बाकी फिर भी ये लोग भाषा को लेके जो झमेला कर रहा है वो गलत है। और इसको कहीं ना कहीं नसीहत एक 3-4 बार मिला है, और हम लोग ने इनको बहुत बार समझाने का भी कोशिश किया है कि ऐसा झमेला आप मत करो। बाकी फिर भी समझने पे ना इनकार है, तो इसकी सजा इसको जनता जनार्दन देगी। कहीं ना कहीं भाषा तो एक दूसरे की बात करने से समझने की बात है कि भाषा से हम यदि মানে আমি আপনার সাথে আমি বাংলা বলছি, আমরা অনেক পুরনো আছি, তো আমরা বাংলা বলতে পারি। কিছুদিন হঠাৎ মানে कोई अभी अचानक आ जाए बिहार से, तो वो अचानक 2 दिन में कैसे बंगाली सीख लेगा? और कोई भी भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। संग में रहता है, बात व्यवहार होता है, तो ऑटोमेटिक आदमी समझ लेता है। कई बार तो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, बंगाली भाई कितने लोग अच्छे हैं भोजपुरी समझ लेते हैं, उसको हम लोग बांग्ला में बात कर लेते। तो भाषा तो एक माध्यम है, तो भाषा के लिए लड़ाई अचानक इस तरह से आ गई है। जो नए जो यूपी बिहार के लोग आए हैं उनमें कुछ न कुछ एक डर का माहौल बन गया है। इसको क्या बोलेंगे? देखो दादा, আমরা বাংলাও বলতে পারি, भोजपुरियों में बोलम, हिंदियों में बोलेंगे, जो न भाषा में बोलबो वो भाषा में समझाएंगे। भाषा लेके झगड़ा ना होए के चाहिए, और भाषा जुने रिलेशनটা খারাপ করা उचित ना। और खास करके ये जो गौरव चटर्जी जो भाषा लेके कर रहा है, ये एकमात्र 1-2 आदमी है जो पूरे बंगाल के विधि व्यवस्था को खराब करने पे लगा है, और पूरे विधि व्यवस्था को खराब करने की चेष्टा कर रहा है। और ऐसा कुछ बात नहीं है, इसको जैसा विधि व्यवस्था करने का खराब कर रहा है उसी तरीका से यहाँ की जनता भी उसको जवाब दे रहा है। और यहाँ के बंगाली भाई इस पर विश्वास करने वाले नहीं है, और यहाँ के बिहारी भाई भी किसी भी कास्ट का नहीं विश्वास करने वाला नहीं। आज इतना सुंदर माहौल है बंगाल में कि एक दुर्गा पूजा होता है तो हमारे घर में दुर्गा पूजा गाना चलने लगता है, दुर्गा एलो दुर्गा एलो। जी जी। उसी तरह छठ पूजा होता है तो बंगाली जाके छठ पूजा करते हैं, हमारे घाट साफ करते हैं। वहाँ पर इस तरह का जो ये आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है कि इस पर मेरे दीदी को भी बहुत गंभीर रूप से सोचना चाहिए। दीदी सोच चुकी है, और दीदी पश्चिम बंगाल की माँ है, और यदि वो नहीं सोचती तो 2 दिन छठ पूजा की छुट्टी दिया गया था, आप लोग को पता होगा। और दीदी ने घूर घूर कर पूरे छठ पूजा का जायजा खुद ही की। और एक माँ को पता है कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए, एक माँ को पता है कि इस राज्य की जनता को क्या मिलना चाहिए। वो एक मुख्यमंत्री से पहले यहाँ की माँ है, और उनको पूरी विधि व्यवस्था को पता है। और दीदी भी चाहती है कि ऐसा जो कोरोना वायरस फैला रहा है, जो बंगाल में विधि व्यवस्था खराब कर रहा है, उसको सजा मिले। तो ये अड़गो गरगो आईती माइती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो जिस तरह से भाजपा हर समय जब इलेक्शन आता है एकदम मीडिया में चाहे हर जगह
एकदम लगता है कि यहाँ भाजपा एकदम सत्ता पर ही आ जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार दीदी का कैसा रहेगा माहौल, दीदी और भाजपा के बीच में, कि इस बार दीदी वापस फिर आएंगी? देखिए, दीदी यहाँ की माँ रूपी ममता मई, और खास करके आप देखिएगा कि जो दीदी की सेवा है वो यहाँ एक माँ की तरह सेवा करती है, और जिस स्टेट में माँ की तरह कोई सेवा करे उनके बच्चे उनकी माँ को ही खोजेगा जी। तो इसमें कोई टक्कर वक्कर का सवाल नहीं है। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। कोई भी बच्चे और कोई भी जो सेवा लिए हैं या दीदी के राज्य में आप देखिएगा कि हर एक जगह छोटे वर्ग से बड़े वर्ग तक वो सेवा करती है। ये ऐसा नहीं कि मैं उनके समर्थन में हूँ तो मैं उनके पक्ष का बात बोल रहा हूँ, ये तो सर्वे है, सर्वे बताएगा। तो आदमी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा तो किसको बनाएगा बताइए? उनको ही मुख्यमंत्री बनाएगा। तो दीदी का टक्कर ना पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। आरजेडी के आप यदि महासचिव है, देखा जाए तो प्रमुख हैं, तो कहना चाहेंगे कि आरजेडी आज दीदी का इतना सपोर्ट कर रही है। एक समय था कि आरजेडी के काफ़ी यहाँ पर विधायक से लेकर दीदी खुद प्रचार में भी आती थी, तो सौराब थे, विमल सिंह थे, विमल सिंह के अभी टीएमसी में वो चले गए हैं, पार्षद उनके अब वो नहीं रहे, लेकिन भी उनकी वाइफ हैं तो चले गए। छठ पूजा में मेयर भी आते हैं। तो कहना चाहेंगे कि आरजेडी का आपको ये मतलब सिर्फ आप लोग सेवा भाव में ही हैं, तो आरजेडी का क्या कारण है कि दीदी के साथ इतने लगे हुए हैं? ना आप लोग का भी पोस्ट है, प्रेजेंट की बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बोले? देखिए, हम लोग पोस्ट के भूखे नहीं हैं और हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम लोग का काम ही है देश में सेवा करना, घूर घूर के हर राज्य में सेवा करना, और खास करके पश्चिम बंगाल में लाखों में हम लोग बिहारी भाई संख्या में हैं और दीदी के साथ में हैं। इसका एक ही कारण है, दीदी की भावना अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनके सहयोगी दल हूँ इसलिए मैं उनकी चर्चा बेसी कर रहा हूँ। हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ हर आदमी दीदी के राज में सुरक्षित है, और दीदी एक माँ रूपी है और उनको पता है कि उनके बच्चे हम हैं। तो हमको कैसे क्या मिलेगा, जब हमको जिस चीज़ का ज़रूरी लगेगा वो दीदी आशीर्वाद जरूर देंगे। तो इसलिए हम लोग को कोई भी सीट मांगना और सीट देना ऐसा कोई मायने नहीं है। दीदी को पता है और सबको पता है कि क्या होना चाहिए, और दीदी को खास करके ये चीज़ पता है कि बच्चे को कहाँ मिलना चाहिए। दीदी के हम लोग बच्चे हैं, तो माँ जब अपना आशीर्वाद देती है बच्चे को जब भूख लगता है तो माँ खुद खिलाने के लिए पहुँच जाती है। तो इसीलिए हमारी माँ ठीक है, इसमें किसी को नसीहत देने का जरूरी नहीं है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप एक पार्टी दीदी के साथ एक संगठन के रूप में जुड़े हुए एक पार्टी हैं, मतलब उनके ये में उसके बाद आप एक इतने विश्वस्त हैं कि दीदी आपके बारे में सोच रही है। ये मैंने अजीब भी लग रहा है, सुनकर अच्छा भी लग रहा है कि एक पहली बार देख रहा हूँ कि जो पार्टी एक साथ में जुड़ी हुई है वो दीदी के प्रति इतनी विश्वस्त है। देखिए, वो हम लोग के परिवार हैं, पूरे पश्चिम बंगाल के परिवार के मुखिया भी हैं और परिवार के माँ भी हैं। और दीदी खास करके पटना भी गई थी, माननीय अभिषेक बनर्जी जी भी गए थे, बॉबी हकीम जी भी गए थे। और हम लोगों के साहब के साथ एक घरेलू रिश्ता है, और जिस घर की बहन ही पश्चिम बंगाल की माँ हो तो माँ के प्रति आस्था होना चाहिए पार्टी आगे छोड़कर। घर में तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि दीदी हम लोग को आशीर्वाद दी है, हम लोग को आशीर्वाद ही चाहिए। हम लोगों को कोई बार्गेनिंग करने वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। यदि कोई हम लोग के विषय में बोलता है तो वो गलत है, और दीदी को अच्छा से पता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को क्या चाहिए, और हम लोग को मिलता भी रहता है, जगह जगह पे आशीर्वाद मिलते रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग का उनके जो आशीर्वाद देंगे वही हमारे लिए काफ़ी है। जो क्वेश्चन करते हैं कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व नहीं है, वो लोग देखें कि उनका अस्तित्व क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, वो अपना अस्तित्व को देखें। सेवा तो करना है नहीं जमीनी अस्तित्व पर, तो क्वेश्चन उठाना है दीदी के ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, पहले अपना अस्तित्व को देखें। देखिए, एकमात्र तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ही पार्टी है जो तानाशाही पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देगा। बाकी तानाशाही तो देख ही रहे हैं आप, घूर घूर के इसको मारो, उसको पकड़ो, उसका पार्टी ऑफिस बंद करो, चल रहा है ना।
बाकी कभी टीएमसी की तरफ से, कभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुने हैं? नहीं सुने होंगे आप। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दीदी को पता है, दीदी इस रूप में यहाँ पे काम कर रही है, एक माँ रूपी ममता मई बन के काम कर रही है। वो एक यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर काम नहीं कर रही है। तो जो माँ को पता है कि क्या होना है, तो इसलिए विशेष चर्चा इस पे आपसे हम क्या बताएंगे, जो कि सारी दुनिया जानती है कि दीदी क्या है। तो दीदी के टक्कर में, माँ के टक्कर में बेटा कौन जाने वाला है? अब माँ के, अब आप जिनका नाम लेना चाह रहे हैं, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी जी, वो किन के प्रोडक्ट हैं? दीदी के साथ रहे, दीदी के साथ में, दीदी के घर में ही रहे। और हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक ही बात सिखाती है कि बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। तो हम लोग जिसको एक बार जशोदा मैया बोल दिए, जिसको माँ बोल दिए, वो माँ ने उसके विरोधी में तो कभी नहीं जाएंगे, भले मर जाएंगे, बाकी विरोध में कभी नहीं जाएंगे। और हम लोग का मिट्टी में ऐसा बना ही नहीं है। यदि हमारे तेजस्वी जी बीजेपी से समझौता कर लिए होते तो सबसे बड़ी पार्टी हमारी बिहार की आरजेडी है। क्या होता है सारा दुनिया जानता है। हम लोग समझौता किए क्या? हमारे बड़े साहब को ये लोग स्ट्रेचर में भिजवाने का काम किया, एक बार नहीं 50 बार। हमारे तेजस्वी जी को टांगने का काम किया, हमारी दीदी मीसा भारती को टांगने का काम किया, हमारे पूरे राजद परिवार को टांगने का काम किया। हमको भी 1-2 बार डराया धमकाया गया यहाँ पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तेजस्वी जी बोले हैं, हमारे लालू जी बोले हैं, हमारे पार्टी के मुखिया हैं और हम लोग के बड़े साहब हैं। हम लोग को आशीर्वाद और हम लोग को खास करके ट्रेनिंग दिया जाता है कि देश की सेवा में लगो। राजनीतिक दल पर भले तुमको बदनाम करे या राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करे या किसी को बदनाम करे, सिर्फ सेवा में लगो, सेवा करोगे फल उसका जरूर मिलेगा। वो देश के लिए सेवा होना चाहिए, इंसानियत का सेवा होना चाहिए। भाषा पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और कई नेता हैं, बड़े नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आने वाला 2026 में क्या रहेगा अस्तित्व यहाँ पर दीदी का? देखिए, दीदी का अस्तित्व के सामने किसी का अस्तित्व है क्या? दीदी का अस्तित्व का सामने किसी का अस्तित्व है क्या? आज तो कहीं ना कहीं विरोधी नेता के नाम पर हैं शुभेंदु, ऊपर 80 से ऊपर सीट है। अरे भाई, दीदी का विरोध करने के लिए तो बहुत सारे आदमी हैं। सब बोलता है दीदी का विरोधी है, और दीदी का टक्कर में पूरे पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। माननीय ममता बनर्जी जी का टक्कर में कोई है ही नहीं। हम तो बोलते हैं ऐसी नारी है जिनके भारत में इनके कोई टक्कर में नहीं है। तो इनका टक्कर देने के लिए सब बोलता है उनका विरोधी है। लोगों को नाम चमकाना इसलिए विरोधी है, तो सरकार कहानी बना लेते हैं लोग। शुभेंदु तो एक समय दीदी के खास थे, तो उनका कैरेक्टर तो आपके पास ही है। शुभेंदु अधिकारी जी प्रोडक्ट तो दीदी का है, तो ये अपना कैरेक्टर क्या देंगे, क्या है नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी हाँ ठीक है, विरोधी दल में है वो, उनको हम चलिए जो भी है विरोधी दल के नाते, विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष है, वो भी अपना सेवा में लगे। बाकी टक्कर वक्कर का बात नहीं है, दीदी के प्रोडक्ट है। और जो माँ का नहीं वो किसी का नहीं। हम ऐसे नहीं कि हम आरजेडी है चाहे दीदी के समर्थन में इसलिए बोल रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर भी बोल रहे हैं। बाकी कोई यदि बोलता है कि दीदी का अस्तित्व बोलने से पहले अपना अस्तित्व को देखें। तो इस बार बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इस बार जो चुनाव होने वाला है वो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सारे पश्चिम बंगाल की तरफ से रिजल्ट है। एकमात्र दीदी, दूसरा अभिषेक बनर्जी, तीसरा कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, तो वे इतनी सारी जो अभी पेपर में हर चीज़ है जो दीदी के जो खास रहे हैं, जिन्होंने अभी कई जेल में जाकर बाहर आए, तो इस तरह की सब क्यों हो रही है सब चीज़ें जो बोले दीदी ही आएंगे? कौन ऐसा पार्टी है जिसका नेता जेल में नहीं है? कौन ऐसा पार्टी है जिसका नेता जेल में नहीं है? इन लोग को 2 ही पार्टी दिखता है पूरे भारत में, एक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और दूसरा टीएमसी। बीजेपी वाला अपना बताए कि उसका नेता कितना जेल में है, कितना को बलात्कारी को, जो हाईवे पे बलात्कारी है उसको क्यों ये लोग अंदर नहीं कर रहा है। आप हाई डिफिनेशन तो देख ही लिए होंगे, नितिन गडकरी जी को बधाई हो इसके लिए जो हाई डिफिनेशन कैमरा लगवाए थे। बाकी ये लोग अपने नेता को तो अंदर करते नहीं हैं, अब डरा चमका के इन लोग को अंदर करना है।
तो कहने का मतलब है कि भाजपा सिर्फ अपना शासन में सिर्फ लोगों को डरा चमका के अपना काम कर रही है। सर ऐसा बात है कि हम नहीं, आप पूरा सर्वे ले लीजिए सबका, आप सर्वे ले लीजिए सबका। हमें नहीं बोल रहे हैं कि भाजपा गलत है। पार्टी राजनीतिक दल बना है सेवा करने के लिए। अभी तो पार्टी ऐसा बन गया है कि किसी को डरा चमका के केस का नाम पर इधर लाओ, किसी को दूसरे केस में फंसाओ। तो ऐसा तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं। किसी को कितना देर आप जेल में डाल सकते हो, और हम तो मानते हैं कि जेल जाना पुण्य का काम है। वो कैसे? कृष्ण जी जेल में थे ना, आपको पता ही होगा। हमारे भगवान को ही जेल में लोग रखा था। हमारे भगवान जेल में पैदा लिए थे, तो जेल जाना कोई गुनाह थोड़ी है। कौन बोलता है जेल जाना गुनाह है? ये सब गलत बात है।